और हो सकता है वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए अब आपसे एक और दो क्वेश्चन पूछ ले, पर उसके माइंड में पहले से ही क्लियर है कि आपको उसे फर्दर नहीं लेके जाना। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको टैकल कैसे करना है? अब बात कर लेते हैं कि मैंने क्या कहा था इंटरव्यूअर से इस क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में। नाउ इन बिहेवियर क्वेश्चंस के अलावा उन्होंने मेरे से 2 टेक्निकल क्वेश्चन से पूछे थे, जिनमें एक आपको ये सारी चीज़ें बतानी हैं। यही आपका मौका है इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने का, और इस क्वेश्चन से आप वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आपके बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि भैया अपनी एक वीडियो बनाइए जो आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे गए थे एक्सेंचर के। आपकी रिक्वेस्ट थी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ना मानूँ। सो ये वीडियो उसी के ऊपर होगी। सो जो मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, मैं उनको रेफरेंस के लिए बता दूँ, मैंने अपनी सबसे पहली वीडियो पोस्ट करी थी कि हाउ आई गॉट सिलेक्टेड इन एक्सेंचर। उसमें मैंने डिटेल स्टेप्स बताए थे कि आपके कितने असेसमेंट होंगे, हर असेसमेंट में कितना टाइम आपको मिलेगा और कितने क्वेश्चन होंगे। लास्ट में था हमारा इंटरव्यू राउंड, जिस इंटरव्यू राउंड में आपके बिहेवियरल क्वेश्चंस और थोड़े बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस दोनों थे। और इस वीडियो में हम उन्हीं इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि आपका इंटरव्यू क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं होगा, आप उसे मॉडरेट और ईजी लेवल में रख सकते हैं। अब आपके ज़्यादातर बिहेवियरल क्वेश्चंस होंगे देन टेक्निकल क्वेश्चंस के। मेरे केस में 2 या 3 टेक्निकल क्वेश्चंस थे, लेकिन 4-5 बिहेवियरल क्वेश्चंस थे। असल में जो इंटरव्यू है वो ये देखना चाहता है कि ठीक है, इसे टेक्निकल नॉलेज तो है, इसने वो असेसमेंट्स क्लियर करे हैं तभी ये इंटरव्यू राउंड में आया है। पर क्या ये उस कंपनी के लिए एक परफेक्ट फिट है? नाउ विद दैट बीइंग सेड, अब हम बात कर लेते हैं मेरे से सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया था। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन था टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब देखिए, आपसे जब ये पूछे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, यही आपका मेक और ब्रेक क्वेश्चन है कि आप अपने इंटरव्यू को या तो बहुत अच्छा बना दें जिससे आपके इंटरव्यूअर पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े आपके बारे में, या फिर अगर आप स्लाउच कर जाएंगे तो आपका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इंटरव्यू की नज़रों में, और हो सकता है वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए अब आपसे एक और दो क्वेश्चन पूछ ले, पर उसके माइंड में पहले से ही क्लियर है कि आपको उसे फर्दर नहीं लेके जाना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको टैकल कैसे करना है? आपको इस क्वेश्चन में अपने बारे में बताना होगा। आपने क्या-क्या किया अपनी ग्रेजुएशन में? आपने किसी एक्टिविटी में पार्ट लिया? आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराया? आपने किसी हैकाथॉन में पार्ट लिया? आप कोई लीडिंग पोज़ीशन पे थे? आपने कोई सोसाइटी रन करी? कोई आपकी अचीवमेंट, आपकी वजह से कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा हो? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराया, तो इवेंट का जो बजट है आपने रिड्यूस कर दिया हो, आपने कुछ ऐसा करा हो। आपको ये सारी चीज़ें बतानी हैं। यही आपका मौका है इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने का, और इस क्वेश्चन से आप वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आपने इतना सब कुछ नहीं करा, तो कोई बात नहीं, आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में भी बता सकते हैं, और कोशिश कीजिएगा कि आप उसे क्वांटिफ़ाई करें। एक नंबर से बताएँ कि हाँ, मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, इससे ये इम्पैक्ट पड़ा है, ये सेविंग्स हुई है, ये रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है, या आप ऐसा कुछ भी बता सकते हैं उसे क्वांटिफ़ाई करके। नाउ अब बात कर लेते हैं कि मैंने क्या कहा था इंटरव्यूअर से इस क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में। हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवम राठी एंड आई एम परस्यूइंग माय बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन आईटी फ्रॉम चौधरी ब्रह्मप्रकाश गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, which is now represented as Netaji Subhash University of Technology, West Campus. I have a deep interest in Python and data visualization tools such as Power BI, on which I have made several projects such as COVID-19 dashboards and HR analytics. Using Python, I have made many projects, one of which include Jarvis, which is my virtual assistant. Now, Jarvis takes voice commands and text to perform various operations such as opening the YouTube, calendar, performing a task such as multiplication, division, addition, subtraction. It can mark your calendar and book slots for various timings, and it can be used for various other purposes. Apart from that, I have also co-founded Necmeadon, which was an e-commerce platform for home decor essentials. Some of my friends consider me a good leader with technical and problem-solving skills. This is because I have also organized my technical and cultural events of college, where we did strategic planning using the previous events data to check what improvements can be done, due to which we reduced the cost of event by 11% and the time to organize it by 3 days. My hobbies include reading books,
Recently, I have read Rich Dad Poor Dad, which was authored by Robert T. Kiyosaki, who also have a YouTube channel by the same name where he shares his knowledge on investments and how to deal with money. That's a brief about my introduction, and thank you for asking me this. And I would love to discuss more in this interview. So, इसने आपने अपने बारे में बताया, आपने बताया आपने क्या-क्या चीज़ें अपने कॉलेज के दौरान करी हैं, आपने किस हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया है या आपने क्या चीज़ ऑर्गेनाइज कराई है, उसका क्या इम्पैक्ट था, आपने वो क्वांटिफाई करा है, आपने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, आपने वो भी बताए हैं। आपको इसी तरह कुछ ना कुछ अपने बारे में बताना है। नाउ इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि टेल मी अ ब्रीफ अबाउट योर प्रोजेक्ट एंड व्हाट वर द डिफिकल्टीज यू फेस्ड व्हाइल मेकिंग दैट। नाउ इसका जवाब आपको इस तरह से देना है कि इंटरव्यूअर जो डिफिकल्टीज है उसको भी पॉजिटिव वे में ले। आप ऐसे नहीं बता सकते कि मुझे कोड लिखना नहीं आ रहा था या मुझसे बन ही नहीं रहा था। आप इस तरह का आंसर ना दें, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इससे। अब मैंने क्या आंसर दिया वो देखते हैं। थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। माय मेजर प्रोजेक्ट वाज ऑन Jarvis, which is a voice virtual assistant to which we give commands using our voice, and it performs various operations such as opening calendar, YouTube, Google, and it performs tasks such as addition, multiplication. You can book a slot using that, you can mark any event on the calendar, and there are possibilities which are endless using this. I made this project using Python language. Now, speaking about the difficulties I faced during this project, actually there were three of us who were responsible to make this project. Now, I mistakenly distributed the task in a wrong way. For example, the one who was good at coding, I provided them the task of finding the opportunities which we can provide into this project and the task it can perform. Now, if I had asked him to code with me, the project would have been definitely better. But I realized the mistake, and later on, I just asked him to help me with the coding, and then we made this project. Now, आपको ये नहीं कहना है कि मेरे से कोडिंग ही नहीं हुई थी और मैंने उसे बुलाया था, आपको बता रहा हूँ उसने मेरी बस हेल्प करी थी, राइट? आप भी उसमें इक्वली जिम्मेदार हो उस कोड को लिखने के लिए। ये आपको कोशिश करनी है आप इसका 30 टू 45 सेकंड्स में आंसर दे सके, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। अगर हो सके तो मैक्सिमम आपको सिर्फ 1 मिनट तक ही रखना है इसको। अगर वो आपसे कहे कि थोड़ा और डिटेल बताओ, तभी आपको इसे डिटेल में बताना है, वरना इतनी कोई ज़रूरत नहीं होगी। नाउ इसके बाद क्वेश्चन था कि व्हाई शुड वी हायर यू? इसमें आपको बताना है कि क्यों आप कंपनी के लिए एक वैल्यूएबल एसेट हो सकते हो। आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहना है कि मैं सिर्फ़ ये जॉब लेने के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ या मुझे सैलरी की सख्त ज़रूरत है। ऐसे कोई आंसर मत दीजिए जिससे आपकी डेस्परेशन दिखे। ये एक रेड फ्लैग होगा उस इंटरव्यूअर के लिए और वो आपको सेलेक्ट नहीं करेगा। इसमें आपको आपकी वैल्यू बतानी है और आप किस तरह से एक प्रोजेक्ट के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं वो बताना है। और इसमें भी आपको कोशिश करनी है कि 30 टू 45 सेकंड से ज़्यादा आंसर ना दें। अब इसमें मैंने क्या आंसर दिया था वो देखते हैं। As a fresher, I will be a great fit for this role as I am a quick learner and highly passionate about pursuing a career in this industry. I have already done my homework and I have researched a lot about Accenture, its goals and ambitions. I believe my knowledge of technical skills and managerial skills, for which I have also gained recognition by organizing various technical and cultural events, which has resulted in reduction of the budget by 12% and the total time to organize it by 3 days would help me to become a better fit for this role. Therefore, I am sure that I will be a great candidate and would deliver whatever you are looking for in a good candidate. अब देखिए इसमें आपका कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। उन्हें ये होना चाहिए कि ये जो भी बोल रहा है वो ये करके दिखा सकता है, व्हिच इज़ बैक्ड बाय आपने जो भी करा है अपने कॉलेज में। अब इससे रिलेटेड उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन और पूछा कि व्हाई डू यू विश टू जॉइन एक्सेंचर? उसमें सिंपल उनका मीनिंग ये था कि सिर्फ एक्सेंचर ही क्यों, और कंपनीज़ क्यों नहीं? तो इसमें आपको ये बताना है कि कैसे आप उस कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो सकते हो और आपको वो कंपनी ही क्यों जॉइन करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ऐसा क्या रिसर्च करा है जो आप सिर्फ उसी कंपनी में जाना चाहते हो, राइट? आपको वो चीज़ ढूँढनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैंने एक्सेंचर के बारे में रिसर्च करी थी, तो एक्सेंचर को सेकंड रैंक मिली थी डाइवर्सिटी इंक्स इंक्लूजन की रैंकिंग में। और ये मैंने उन्हें बताया था जिससे जो इंटरव्यू है वो इम्प्रेस्ड हो गए थे क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि किसी ने इतनी रिसर्च करी होगी। अगेन आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहना है कि मेरे पास सिर्फ एक्सेंचर की ही रिक्रूटमेंट ड्राइव का ऑप्शन था इसलिए मैं यहाँ आ रहा हूँ, ये एक्सेंचर में सैलरी अच्छी है। आपको इस तरह के आंसर नहीं देने हैं। अब जानते हैं कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे टैकल किया था। एज अ फ्रेशर आई नीड अ प्लेटफॉर्म to convert my theoretical knowledge into practical knowledge. And I believe that Accenture would be a great place to do that because of the following reasons. Number one, work culture. I have researched about Accenture and I know that Accenture has great work culture and it provides opportunities to grow and find the passion.
Number second, related to the previous one, the opportunities to grow. I want to join Accenture because I know that Accenture is a great place for my career to have a skyrocket growth. I know whatever I will do into the Accenture will always compound my knowledge. Also, while researching about Accenture, I found out that Accenture backed second rank in Diversity Inc.'s global ranking, and I really congratulate you for being a part of such organization. Now, because of all these reasons, I wish to join Accenture and want to help Accenture in its vision, therefore contributing to the success of the company. Now, इसके बाद इन्होंने मेरे से पूछा था, where do you want to see yourself in the next 5 years? वो ये जानना चाहते हैं कि आप कंपनी छोड़ तो नहीं दोगे, कि अगर हम आपको हायर करें तो उसमें हमारा नुकसान तो नहीं है कि हम आपके ऊपर इतना टाइम, एफर्ट, मनी लगाएँ और आप 1 साल में एक्सेंचर को छोड़ के किसी और कंपनी में चले जाओ। सो इसका जवाब हमें कैसे देना है? हमें बताना है कि हम एक्सेंचर को छोड़ के कहीं नहीं जाएँगे, राइट? हमें एक्सेंचर में ही ग्रो करना है। सो इसका जवाब मैंने ऐसे दिया, सी 5 years इज़ अ लॉन्ग टाइम, सो आई वुड वांट टू ब्रेक डाउन इट इंटू 2 components. First, short-term vision, and then second, long-term vision. Now, speaking of the short-term vision, I would want to grow in Accenture and quickly learn as soon as possible. As I am a quick learner, I know that I can do so by learning various knowledge, tools, and technologies, and therefore will implement them to the success of the project. Now, speaking of the long term, I wish to become more mature and knowledgeable in the domain and therefore guiding the new joiners to give their best into the industry. I also would like to provide guidance to any of my fellows who would want to ask any of their questions and would like to get any topic clarified. Therefore, I would like to become a leader with good communication skills. I would want to become highly knowledgeable so that I can help others, and I would like to grow more mature in terms of how I would tackle any problem. तो आपने देखा मैंने कैसे इन शॉर्ट एंड क्रिस्प वे इस क्वेश्चन को हैंडल करा है। हार्डली मैंने 30 सेकंड्स दिए होंगे इस क्वेश्चन के लिए, पर वो इनफ थे ये बताने के लिए कि कैसे मैं एक्सेंचर की मदद कर सकता हूँ और खुद को कैसे इस कंपनी में आके ग्रो कर सकता हूँ। नाउ इन बिहेवियर क्वेश्चंस के अलावा उन्होंने मेरे से 2 टेक्निकल क्वेश्चन से पूछे थे, जिनमें एक था व्हाट आर एसिड प्रॉपर्टीज इन डीबीएमएस। सो इसका जवाब मैंने ऐसे दिया, एसिड प्रॉपर्टीज आर द कंसेप्ट इन डीबीएमएस and these help in the isolation of data and protecting the database. Now, ACID stands for atomicity, consistency, isolation and durability. अब इन properties को मैंने brief में बताया भी था. For example, atomicity stands for whether the transaction will happen at once or not at all. इसके लिए मैंने एक example भी बताया था. For example, अगर आप बैंक में जाते हैं and you try to withdraw some cash and you put wrong ATM number, so the transaction will not happen. And if you provide the correct PIN, the transaction will happen. So it's either 0 or 1. Now, consistency. ये मैंने ऐसे समझाया था, the data will be consistent before and after the transaction. For example, if using UPI, I transfer 100 rupees to your bank account and initially I have 200 rupees and you also have 200 rupees. Then after the transfer, I will have 100 and then you will have 300. Therefore, the net total will still remain 400 only. That's the consistency of data. Now, third point is isolation. Isolation stands for that the transactions will happen in isolation and none of the transaction will impact each other. For example, if I am using the transaction using the same bank account and for example I am withdrawing the money and someone else is putting that won't affect my transaction, right? These all transactions are happening in isolation. So मैंने इसे ऐसे थोड़ा describe किया था. Then durability. Now the durability refers that the data will be non-volatile in nature. For example, if I have done a transaction and suddenly the electricity is gone, the data will still be present in that database. It is non-volatile in nature, therefore the transaction will not be erased and therefore the data is not gone and you will have access to it. अब ये मैंने उन्हें समझाया था. उसके बाद उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था, टेल मी अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड इट्स कॉन्सेप्ट्स. मैंने उन्हें उसकी डिफाइन बताई थी और मैंने उसकी प्रॉपर्टीज बता दी थी. फॉर एग्जांपल क्लास, ऑब्जेक्ट्स, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन. इसे मैंने ब्रीफ में डिफाइन कर दिया था और इस पूरे इंटरव्यू के लिए मुझे अराउंड 45 मिनट्स लगे थे. और इसके बाद उन्होंने कहा था, गुड, नाउ वी विल लेट यू नो द रिजल्ट्स इन सम टाइम. अब एक इम्पोर्टेंट चीज और है, आपको इंटरव्यू के एंड में जब वो आपसे कहें कि आप कोई क्वेश्चन अगर है तो पूछ सकते हैं,
सो पूछिएगा, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा। 2 से 3 क्वेश्चन एक एवरेज है आप जो उनसे पूछ सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि मेरा एग्ज़ैक्ट वर्क क्या होगा? आप उनसे पूछ सकते हैं कि प्रोजेक्ट में मेरी एग्ज़ैक्ट जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी? क्या ऐसी कोई चीज़ है जो आप मुझे प्रोजेक्ट से रिलेटेड बताना चाहते हैं, जो मैं ध्यान रखूँ और प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए एक एसेट बन सकूँ? आप इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। विद दैट बीइंग सेड, ये सारे क्वेश्चंस थे जो उन्होंने मेरे से पूछे थे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आप कमेंट्स में डाल सकते हैं और मैं अगेन वीडियो बना दूँगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा, लिंक्डइन, टेलीग्राम इन सब पे जॉइन कर लीजिएगा। इन सब के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।